अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को और बरकतों को समेटने में मसरूफ़ होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जुम्मे के दिन हाजत पूरी होने का वजीफ़ा लेके आई हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और कामयाबी के लिए इसको बहुत ज़्यादा मुजरब समझा जाता है। आपको किसी बात की भी हाजत है या कोई मुराद पूरी करना चाहते हैं या कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, गर्ज़ कोई भी काम जो आप चाहते हैं कि आपका हो जाए, उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए जी नाज़रीन कराम, आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ इस्लामिक टीवी के तमाम नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, हम आगाज़ करते हैं अपने वजीफ़े का। लेकिन नाज़रीन कराम, वजीफ़े के आगाज़ से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और वजीफ़े को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि नाज़रीन कराम मेरी बहुत सी बहनें वीडियो को मुकम्मल नहीं देखती और वजीफ़ा करने के दौरान बहुत सी गलतियां कर बैठती हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन कराम, आपने हमारी वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए नाज़रीन कराम, आगाज़ करते हैं अपने वजीफ़े का। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका ये है कि आपने जुम्मे के दिन नमाज असर अदा करके अपनी जगह पर बैठ जाना है और 313 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ना है। लेकिन याद रहे कि इन तीनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है और एक साथ तसव्वुर करना है कि हम तीनों नामों को एक साथ पढ़ रहे हैं, यानी कि ये तीन इसमें मुबारक हैं, इनको आपने इकट्ठा एक मरतबा पढ़ना है। इन तीनों लफ्ज़ों को आप एक मरतबा मिलाकर पढ़ेंगे तो वो एक मरतबा समझा जाएगा, यानी या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, ये एक मरतबा समझा जाएगा। इस तरीके से नाज़रीन कराम आपने 313 मरतबा ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेना है। इस तरह से नाज़रीन कराम आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है और इस वजीफ़े के अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। नाज़रीन कराम, अब हम आपको बताते हैं वजीफ़ा करने की मुद्दत, आपने कितने दिन तक इस वजीफ़े को करना है। ये वजीफ़ा आपने मुसलसल 7 जुमा तक करना है, यानी सिर्फ जुमे के दिन ही आपने इस अमल को करना है, बाकी दिनों में इसी गिनती को पूरा नहीं करना। अगर आपका काम पहले ही जुमे मुकम्मल हो जाता है, आपकी हाजत पूरी हो जाती है, तो भी आपने इस अमल को पूरे 7 जुमा तक करना है और हर जुमे को नमाज असर के बाद ही 313 मरतबा इन नामों को पढ़ना है। हर जुमे वजीफ़ा उसी तरह से करेंगे जैसा आप पहले जुमा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन मुझसे ये सवाल करती हैं कि अगर हम इस वजीफ़े को हैज़ के दौरान कर लें तो क्या ये जायज़ है? अगर औरतें ये वजीफ़ा करना चाहती हैं तो वो ख़ास अयाम में इस वजीफ़े को वो छोड़ दें। मिसाल के तौर पर अगर वजीफ़ा 3 जुमे किया है तो चौथे जुमे हैज़ आ गया है तो वो क्या करेंगी, हैज़ से फ़ारिग होकर अगले जो जुमा आएगा उसको चौथा जुमा फ़र्ज़ करके इस वजीफ़े को मुकम्मल करेंगी। ठीक है, इस तरह से आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े के मतलब चंद छोटी बातें जो आप जान ले वो ये हैं कि वजीफ़ा हमने आपको जैसे बताया है आपने इसको उसी तरीके से करना है और पूरे यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े में बहुत ज़्यादा ताकत है। मेरे जिस बहन भाई ने भी इस वजीफ़े को किया है, अल्लाह ताला ने उनको उनके मकसद में कामयाबी दी है। अल्लाह ताला ने उनका काम को ज़रूर कामयाबी तकमील तक पहुँचाया है। आपने भी अल्लाह ताला से ये वजीफ़ा करने के बाद दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपकी परेशानी को, मुश्किल को दूर करेगी और जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं, जिस चीज़ में कामयाबी आप चाहते हैं, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन ख़ास नाज़रीन बात याद रहे कि आपने इन वजीफ़े को 7 जुमा तक लाजमी करना है। पहले जुम्मे चाहे आपकी कामयाबी आपको मिल जाए, पहले जुम्मे चाहे आपकी मुराद पूरी हो जाए, फिर भी आपने इसको 7 जुमा तक ही करना है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वजीफ़ा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा और आपकी ख्वाहिशात को पूरा होने में बहुत ही ज़्यादा ममदो मामन साबित होगा। तो नाज़रीन कराम, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।